तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस टॉपिक में ग्राफिकल मेथड हमारा चल रहा है, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दिया है। पिछले दो पार्ट में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ साथ ग्राफिकल मेथड से उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये अच्छे से सिखाया। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज 3.1 में दिए हुए हैं। अब ये थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमको क्या दिया है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। सो स्टूडेंट्स, पहली लाइन में आपको दिया है कि आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले, मतलब आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 साल पहले I was 7 times as old as you were, मतलब जितनी तुम्हारी उम्र थी उससे 7 गुना मेरी उम्र थी। तो 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी उससे 7 गुना मेरी उम्र थी। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now का मतलब स्टूडेंट्स कि आज से 3 साल बाद। अब देखिए पहले लाइन में वो गया पास्ट में, 7 साल पहले की बात कर रहा था, और अब वो जो लाइन बोल रहा है स्टूडेंट्स उसमें फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। तो फ्यूचर में आज से 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी वो तुम्हारी उम्र से 3 गुना ज्यादा होगी। अब देखिए सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, कहने का मतलब है पहले क्या था, पास्ट में क्या था स्टूडेंट्स, 7 गुना ज्यादा उम्र थी फादर की, लेकिन फ्यूचर में फादर की उम्र 3 गुना ज्यादा रह गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि फादर जो है वो छोटा हो रहा है और लड़की जो है वो बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही बड़े हो रहे हैं। और जब इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस आधार पे बना हुआ है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं इक्वेशन बनाना। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी एजेस का ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए ये कौन से चैप्टर से रिलेट करता है, ये एजेस चैप्टर है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, इसमें एजेस के बारे में बात होती है। हालांकि वो 10th क्लास में है नहीं, वो हायर क्लासेस में है, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि इक्वेशन इसमें बन सकती थी, तो इसीलिए वो 10th क्लास में डाल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात हो स्टूडेंट्स, तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें आपको प्रेजेंट को भी लाना है। ठीक है, प्रेजेंट को भी लाना है, बिना प्रेजेंट के आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको अलजेब्रा के हिसाब से भी सॉल्व करना है और ग्राफिकली के हिसाब से भी इसको दिखाना है। तो मतलब जैसे जैसे अभी तक हम करते आए हैं वही करना है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रेजेंट एज है उसको आपको एक्स और वाई मानना है। ठीक है, प्रेजेंट एज को एक्स और वाई मानना है, और उसके हिसाब से आपको पास्ट में जाना है और फ्यूचर में जाना है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहां पे लिखिएगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, फादर मतलब आफ्ताब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्ताब की बात कर लेते हैं, चलिए नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी वाई ईयर्स। ठीक है, ये हमेशा मानते हैं क्योंकि दो लोग हैं, तो एक्स एक को मान लो और दूसरे को वाई मान लो, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मुझे अब इन दोनों का कुछ नहीं करना, मुझे अब इन दोनों को लेके चलना है पास्ट में, क्योंकि जो पहली लाइन दी हुई थी वो पास्ट की लाइन दी हुई थी। ठीक है, पास्ट में थी ना, वो बोल रहा था 7 साल पहले। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इन दोनों को ले चलता हूं 7 साल पहले, मतलब -7। अब एक बात बताओ, मान लो आपकी उम्र 17 या 18 साल है, 18 साल मान लेते चलो, 7 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? आप बोलोगे 11 साल, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने 18 में से 7 को माइनस कर दिया, यही तो होता है। तो अगर 7 साल पहले की उम्र निकालनी है स्टूडेंट्स, तो जो भी उम्र है उसमें से मैं 7 माइनस कर दूं। ठीक है, तो यही मैं करने जा रहा हूं यहां पे। तो मैंने क्या किया, जो आफ्ताब की जो एज होगी स्टूडेंट्स उस समय x-7 रही होगी, और उसकी डॉटर की जो एज है, क्योंकि अभी y साल है, तो 7 साल पहले y-7 रही होगी। क्या इतना क्लियर है? अब स्टूडेंट्स, करना क्या है, यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है, उसने बोला है कि देखो
मुझे अगर तुम एक तरफ बिठा दो, ये तराजू है, हम इक्वेशन बना रहे हैं, है ना, इक्वेशन मतलब होता है तराजू, और तराजू में दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो आफताब का जो आफताब है वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, वो ये बोल रहा है अपनी बेटी से बोल रहा है कि एक तरफ मुझे बिठाओ और एक तरफ आप अपने आप को बिठाओ, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि मैं 7 गुना हूं, मेरी उम्र कितनी है 7 गुना। अभी ये जो 7 मैं बोल रहा हूं ना, ये इस वाले 7 से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में 2 बार 7 दिया हुआ है। देखो यहां पे एक 7 दिया हुआ है और यहां पर भी एक 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो 7 है ना, वो अभी तक हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब ये वाला 7 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, उन्होंने नंबर भी एक ही जैसा दे दिया। तो स्टूडेंट्स यहां पर उसने बोला कि एक तरफ मुझे बिठाओ और एक तरफ अपने आप को बिठाओ, तो मैं जो हूं मैं 7 गुना हूं, इसका मतलब मेरी जो उम्र है वो बड़ी है। और ये तराजू है, तराजू में बड़ा छोटा होता नहीं, बराबर होता है हमेशा। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या करना है, ये बोल रहा है 7 गुना बड़ा हूं, तो आपको जो बेटी है उसको 7 गुना कर देना है, मतलब उसको 7 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई, है ना। ये जो टाइम्स मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, अब मैं बोलता हूं 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 गुना। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे 7 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने बेटी को बराबर बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 साल पहले की जो स्टेटमेंट थी उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होगा, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। देखिए ये 7y है ना, 7y, तो 7y को यहां पे मैं लेके आऊंगा तो ये -7y बन जाएगा। और यहां देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय -7 जब आप करेंगे तो -49 आएगा। -49 यहाँ पे बचा हुआ है, जिसमें ये 7 जाके ऐड हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स -42 बनेगा। तो ये एक बार में मैंने इक्वेशन बना दी है, एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन आपको समझ आई अच्छे से, अब दूसरी समझिए स्टूडेंट्स। दूसरे में क्या बताया है कि इन्हीं को 3 साल बाद लेके चलना है, 3 साल बाद, ये लो +3 करूंगा ना। अब आज से 3 साल बाद कितनी उम्र होगी, अगर आज आपकी 18 साल उम्र है तो 3 साल बाद 21 साल होगी, तो 18 में 3 प्लस कर दिया। तो इनको भी मैं यही करने वाला हूं स्टूडेंट्स, कि जब मैं इन दोनों को 3 साल बाद ले जाऊंगा तो इन दोनों की उम्र में 3 प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखिए आफताब की जो एज है वो दी है x प्लस, पहले x थी, मतलब प्रेजेंट एज x थी, तो 3 साल बाद हो जाएगी x+3, और डॉटर की प्रेजेंट एज y थी, तो 3 साल बाद हो जाएगी y+3। और बीच में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, आफताब ये बोल रहा है कि 3 साल बाद अगर हम लोग एक तराजू में बैठे, ठीक है, 3 साल बाद हम लोग अगर एक तराजू में बैठे तो मेरी उम्र 3 गुना होगी, मतलब मैं अभी भी बड़ा होऊंगा लेकिन 3 गुना। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि बराबर बनाने के लिए डॉटर को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि सर यहां पर फादर जब बड़े थे तो आपने मल्टीप्लाई यहां पे क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट्स जब इक्वेशन बनती है तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो यहां पर देखिए x हो गया, यहां पर 3y था तो मैं इसको यहां पे ले आता हूं, -3y हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो गया, प्लस में 9 हो गया, ठीक है ना। तो 9 और ये 3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 6 बचेगा। तो यहां पर ये इक्वेशन 2 बन गई। तो 2 इक्वेशन अभी तक हमको मिल गई है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, इनका टेबल बना लेते हैं जल्दी से, और टेबल भी साइड में बना लेते हैं। देखिए मैं इस चीज को रब कर देता हूं, ये तो आपको समझाने के लिए दिया था ताकि हम लोग टेबल बना ले। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के नीचे बनाएंगे उसको। तो पहली इक्वेशन का टेबल हम बनाएंगे, 2 पॉइंट्स यहां पे लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर इतना बड़ा ना आके छोटा मोटा आंसर है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है -7 और y। अच्छा y की जगह अगर मैं 6 पुट कर दूं, y की जगह अगर मैं 6 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा -42, और -42 जब वहां पे जाएगा तो +42 हो जाएगा, जो कि 0 बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 0 आ गई। दूसरी भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दें तो ये देखिए 35 हो गया। तो y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट कर रहा हूं तो ये 35 है, और ये वहां जाके प्लस होगा तो यहां पे बचेगा -7, ये लीजिए -7 यहां पे, 2 पॉइंट मिल गए। अब दूसरी लाइन की भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे ज्यादा जगह तो है नहीं तो मैं यहीं पे बना रहा हूं, आप अच्छी राइटिंग में अच्छे से बनाएंगे।
यहां पर तो बड़ी सिंपल तरीके से आप, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है ना, तो 0 0 पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां अगर मैं 0 पुट कर दूं y की जगह, तो ये पूरा 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो y की जगह 0 आ गया, x की जगह 6 आ गया। अब मैं यहां पर अगर 0 पुट करूं, x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो देखिए y की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, चलिए अब लाइन बनाते हैं स्टूडेंट्स। यहां देखिए लिखा है 0,6, तो यहां पर 0,6 कहां पे स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए, ये हो गया 0,6। -7,5, देखिए स्टूडेंट्स, -7 1 2 3, -7 कहां देखेंगे, इस वाली लाइन में देखेंगे। ठीक है, अगर थोड़ी सी जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो -7,5 लिखा है, तो मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा स्टूडेंट्स। यहां पर 1 2 3 4 5, तो कुछ बिल्कुल सीधा लगाइएगा ताकि आपका जो डायग्राम है बिल्कुल सेम बन जाए। तो -7,5, इतना क्लियर। अब इसकी लाइन कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ये लो। दूसरी इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है, यहां देखिए 6,0, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6,0 और 0,-2, तो 0,-2 कहां होता है स्टूडेंट्स, ये रहा 0,-2, 0,-2। ठीक है, अब देखिए इसको भी अगर मैं लाइन बना दूं, तो लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, लाइन जो है वो कुछ इस तरह से जाती है। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे ये लाइन कटी तो है नहीं, सो यहां पर कटेगी, अगर आप ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे कटेगी और उसमें आपको x और y की वैल्यू भी मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि सिर्फ आपको इसको एल्जेब्रिकली भी दिखाना है और ग्राफिकली भी शो करना है, इसमें आंसर नहीं पूछा है उन्होंने, ठीक है, सिर्फ शो करने के लिए बोला है, तो इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया है जिसमें लाइंस कट नहीं रही। आप ग्राफ बनाइएगा, हो सकता है उसमें कट जाए, लेकिन अगर नहीं भी कट रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको बस इतना ही करना था। आई होप ये चीज क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। सो बड़ी सिंपल सी लाइन है और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं जिसमें दो चीजों को खरीदा जाता है और दोनों का अलग अलग जो है वो नंबर दिया होता है कि कितने कितने आपने दोनों चीजें खरीदी हैं और प्लस दोनों की कॉस्ट साथ में ऐड करके दे दी होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको लेट कर लेना है कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X, ठीक है, किसी एक चीज को X मान लेना है और उसी तरह कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹Y। अब पहली इक्वेशन तो देखते ही बन जाएगी। यहां पहली इक्वेशन में देखिए 3 बैट खरीदे हैं, ठीक है ना, मतलब 3 बैट उसने खरीदे हैं, तो कितने पैसे हो गए टोटल, जब एक बैट इतने का मिलता है तो 3 बैट इतने के मिलेंगे, प्लस बॉल कितनी खरीदी है 6 बॉल्स इज इक्वल टू कितने रुपए में 3,900। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स यहां पर भी मैंने प्राइस लिखा, यहां पर भी प्राइस लिखा हुआ है ना, तो इक्वेशन बन गई ना, ठीक है। तो पहली इक्वेशन, उसी तरह दूसरी इक्वेशन में क्या लिखा है, लेटर शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक और बैट, ठीक है, यहां पे अनदर वर्ड यूज कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, वो चाह के वो आसान अगर करना चाहते इसको तो 1 लिख देते, शी बाइज 1 मोर बैट, लेकिन यहां क्या लिख दिया अनदर, और अनदर मतलब क्या होता है एक और। तो स्टूडेंट्स एक और बैट खरीदा है एंड 2 मोर बॉल्स मतलब 2y इज इक्वल टू 1300, इतने में उसने एक बैट और 2 बॉल्स और खरीदी। अब इसको आपको एल्जेब्रिकली तो हमने बता दिया, ग्राफिकली बताना है। स्टूडेंट्स ग्राफिकली बताने से पहले आपको एक बार और याद दिलाना चाहूंगा जो हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3 तरह की लाइन होती हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग होती है, एक पैरेलल होती है और एक कोइंसिडेंट होती है, याद है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक रूल फॉलो हो रहा है। देखिए यहां पर अगर इन दोनों के नंबरों को ऊपर नीचे लिखें तो क्या आ रहा है 3/1 आ रहा है। अब इन दोनों के नंबरों को ऊपर नीचे लिखें तो क्या आ रहा है 6/2, और अगर इनको ऊपर नीचे लिखें तो 3900/1300 आ रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ये 3/1 हो गया। अब 13 के टेबल में 39 3 बार में आता तो ये भी 3/1 हो गया। तो इसका मतलब
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं, को इंसिडेंट लाइन्स, मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर जाएगी। याद है? ठीक है, तो क्वेश्चन देख के जरा अंदाजा लगा लिया करो कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। पिछला वाला ऐसा नहीं था, पिछली इक्वेशन जो हमने किया उसमें दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, तो उसमें कोइंसिडेंट नहीं बनती, लेकिन इसमें बनेगी। तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी इसके टेबल बना के ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी टर्म दे दी है, तो बड़ी टर्म को छोटा करने के लिए मुझे यहाँ पर बड़ी टर्म पुट करनी पड़ेगी। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, y की जगह अगर मैं 500 पुट कर देता हूँ, देखिए 500 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये 500 से मल्टीप्लाई होके 3000 हो गया, 3000 वहां जाके माइनस हुआ तो बन गया 900। 900 समझ आया आपको? ठीक है। अब 900 को 3 से डिवाइड कर दो तो यहां 300 आ जाएगा। ये लो, आ गए ना छोटे छोटे नंबर। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूं, चलिए y की जगह इस बार मैं 300 लगा देता हूं, तो ये 1800 हो गया। 1800 को वहां ले जाके माइनस करोगे तो 2100 बचेगा, 2100, और 2100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 700 आ गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट आ गए हमारे। अब स्टूडेंट्स दूसरा भी टेबल बना लेते हैं जल्दी से। तो दूसरे टेबल में अगर आप देखेंगे, चलिए y की जगह मैं पुट करके देखता हूं 500। ठीक है, y की जगह मैंने 500 पुट किया तो ये 1000 हो गया। 1000 को वहां ले जाके माइनस कीजिए 300। तो अगर मैं यहां पे 500 पुट कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। अगर मैं यहां पे 500 पुट कर रहा हूं, देखिए यहां पे 500 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 300 आ रही है। अच्छा, अगर मैं यहां पे 300 पुट करता तो ये 600 हो गया। 600 हो गया, 600 वहां जाके माइनस होगा तो क्या बचा, 700। तो इसका मतलब y की वैल्यू अगर मैं 300 पुट कर देता हूं तो ऊपर आएगा 700। अब स्टूडेंट्स ये दोनों देखो सेम नहीं बन गए, है ना सेम? तो इसका मतलब इनके दोनों पॉइंट्स भी सेम है। दोनों क्या, अगर कोई और पॉइंट भी बनाते तो सेम ही बनता। इसका मतलब क्या है, जो दोनों लाइन होंगी वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो स्टूडेंट जल्दी से डायग्राम बनाते हैं। इस बार आप एक पॉइंट को 100 मान के चलना, ताकि आपको ये पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब ये क्या है, 3/5 लिख सकता हूं इसको, मतलब 300/500 है। तो इसका मतलब ये हो गया 100, 200, 300, 3 और 5। तो यहां पर 5th पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, तो यहां पर हो गया 300, 500। दूसरा पॉइंट कहां आएगा, 700, 300। तो 7 कहां है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 कहां है, 3 यहां पर है। तो ये लो दूसरा पॉइंट भी बन गया 700, 300। अब इसकी लाइन आप बना दो स्टूडेंट्स, इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइन जाएगी। और अच्छी बात तो ये है कि दूसरी लाइन भी इसी तरह से जाएगी। ठीक है, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो लाइंस पे लिखना मत भूलना, नहीं तो अधूरा होगा ग्राफ। कहने का मतलब है ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जैसे कि 3x + 6y = 3900, यहां पे लिख देना। और क्योंकि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाएगी तो नीचे भी वही लिख देना, x + 2y = 1300। इस तरह से आपको काम पूरा करना है। तो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम 2 क्वेश्चन ही करेंगे, ये अच्छे से आप कर लीजिए प्रैक्टिस। उसके बाद हम आगे और कुछ क्वेश्चंस की तरफ अगले पार्ट में बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।